Vicky presents in association with DST. Powered by Kamdhenu Next, double rib TMT bar, next generation interlock steel by Kamdhenu Group. इनोवेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और अब बात करते हैं इनोवेट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म की एक बड़ी कामयाबी की। जैसा हम लगातार बताते हैं कि सिर्फ इनोवेशंस को आपके सामने रखना हमारा मकसद नहीं, इनोवेटर्स को एक मदद देना या फिर किस तरह से उन्हें फंडिंग मिल पाए या कोई दूसरी जरूरतें पूरी हो पाए, इस बात को सुनिश्चित करना भी इस प्लेटफॉर्म का मकसद है और यहां पर आने वाले विशेषज्ञ इसमें मदद करते हैं। हमने आपको अंकित झवर की कहानी दिखाई थी। यंग अंकित झवर। अंकित, स्वागत है आपका इनोवेशन इंडिया में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या कुछ पढ़ाई आपने की है? जी, मैंने पॉलीमर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम IIT रुड़की, 2011 पास आउट। चलिए, इस इनोवेशन के बारे में हम जानते हैं। एक वीडियो के जरिए हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अंकित का इनोवेशन क्या कुछ है और मेडिकल साइंस को इसकी कितनी जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं। अंकित झावर ने मिराकैडल नाम का नियोनेट कूलर बनाया है। सचमुच ये एक मिरेकल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक पालना है जो शिशु के शरीर के तापमान को कम रखता है। ऐसे नियोनेट कूलर की जरूरत एस्फिक्सिया रोग से ग्रसित बच्चों में होती है। महंगा होने के चलते नियोनेट कूलर बहुत बड़े हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है। कई छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम में इस उपकरण के अभाव के चलते लाखों बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। नियोनेट कूलर की कीमत सामान्यतः 25 से 30 लाख रुपए तक होती है, लेकिन मिराकैडल की कीमत सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। पिछले साल पूरे विश्व में एस्फिक्सिया से करीब 7 लाख बच्चों की जान गई थी। यानी ये मशीन छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होकर लाखों बच्चों की जान बचा सकती है और मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है। भारत के कई अस्पताल में इसका उपयोग होने लगा है। अंकित, आप क्या उम्मीद करते हैं हमारे पैनलिस्ट से? जी, एट प्रेजेंट हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़ इंटरनेशनल नेटवर्क एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम लार्ज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट टू रियली टेक इट ऑन द मास स्केल। अंकित झवर, जिन्होंने मिराकैडल के नाम से एक नियोनेट कूलर इजाद किया था और उसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर आने के बाद उन्हें ये फंडिंग मिल पाई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अंकित झवर का। वो अपनी इस कामयाबी की कहानी को आपके सामने रखेंगे। अंकित, इनोवेट इंडिया में आपकी कहानी को हमने रखा और वाकई में बहुत कमाल का आपका ये प्रोजेक्ट रहा, ये इनोवेशन रहा। क्या चैलेंजेस थे फंडिंग के और कैसे पूरे हुए? जी, जो फिक्की का प्लेटफॉर्म है, इसे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है अभी तक। 2 पर्टिकुलर प्रोग्राम्स मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक द इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, जिसमें हमें 2015 में सिलेक्ट हुआ था और हम वन ऑफ द टॉप 5 इनोवेशंस थे। एंड एज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम हमें IC² टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ MBA से US में बिजनेस डेवलपमेंट हेल्प मिली थी। दे कनेक्टेड अस टू बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज से कनेक्ट किया था, बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स से कनेक्ट किया था, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो किया है, हमें वर्ल्ड वाइड जाना भी गया। एंड सेकेंड, जो अभी हमें रिसेंटली फिक्की का जो प्रोग्राम है मिलेनियम अलायंस, उससे अभी ग्रांट मिला है। उस ग्रांट के थ्रू हम मिराकैडल को एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको सिखाएंगे कि कैसे डिवाइस को यूज़ किया जाता है, कैसे ये कूलिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, एंड उसके द्वारा हम इम्पैक्ट दिखाएंगे कि कैसे न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और न्यूबॉर्न डेथ्स बिकॉज ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया कैसे कम आ सकता है। ये एक नेसेसरी है टू इनिशिएट कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में जिसमें अभी भी मिराकैडल अडॉप्ट नहीं किया गया है, उसमें अडॉप्शन हो, बिकॉज मेजर डेथ्स बिकॉज ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया
is in the public sector, is in the government hospitals, not private hospitals. आज के डेट पे 120 हॉस्पिटल्स प्राइवेट टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, 75% जो इंस्टॉलेशन है हमारा is only in the tier 2 and tier 3 cities, but all private hospitals. मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ within 2 years we have reached 120 hospitals और more than 1000 babies हमने ट्रीट किए हैं, सेव किए हैं with the help of Mira Cradle. अंकित झावर को मिलेनियम अलायंस से 22.5 लाख रुपए की सहायता मिली है। ये एक अफोर्डेबल नियोनेट कूलर है। फंडिंग मिली है 22.5 लाख की और ये फंडिंग है स्केल अप करने के लिए। हमारा पायलट स्टेज हो चुका है एंड ओवर 130 हॉस्पिटल्स में और 1500 बेबीज़ पे ये जो प्रोडक्ट है ट्राई कर चुके हैं। सो स्केलिंग अप के लिए फॉर अस टू एक्सपैंड इन अदर कंट्रीज़ एंड इवन इन इंडिया हमें ये फंडिंग से हेल्प होगा। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next Generation Interlock Steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। नई खबर, नया अंदाज, सिर्फ आपके फायदे की होगी बात। हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल, किसान हो या छात्र, जी बिजनेस पर हर कंज्यूमर की बात। एक्सपर्ट से सीधे पूछिए सवाल, आपकी खबर, आपका फायदा। वो कहेंगे सर झुकाओ, झुकाओगे? वो कहेंगे धक्का मारो, मारोगे? भाइयों बहनों, अब वो सब नहीं चलने वाला। बदलना चाहते हो कि नहीं? तो जोर से बोलो, कार लाओ, बेकार। वोट दो, जैक्सन, वेरी गो। Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है। ये समझ में आ रहा कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में अब देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। कई आइटम जो 28% में आने चाहिए थे उनको हम 18 में लाए। तो किसी को शिकायत है तो आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस प्रक्रिया में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। हम जीएसटी के टैक्सेस रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं और एज अ बैंक हमको जो पे करना है वो पेमेंट करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। ये बात जरूर है कि शुरुआत में इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं। आप जीएसटी को गुड्स और सर्विसेज टैक्स न समझें, ये गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र।
जीएसटी ऐसी चीज़ है जो इतनी सिंपल है कि इसके बारे में कोई डर किसी को रखने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं इनोवेट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म की एक बड़ी कामयाबी की। अगले इनोवेटर नितिन सलूजा हैं, जो हमारे इनोवेटर प्लेटफॉर्म पर आए और इन्हें भी सहायता राशि मिली है। नितिन ने एक ऐसी तरकीब निकाली, एक ऐसा तरीका निकाला जिससे खरपतवार, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, वीड्स, किसानों के लिए खरपतवार एक बड़ी चुनौती भी होती है, उससे निपटने का तरीका किस तरीके से निकाला, किस तरीके की संभावनाएं वो अपने इस बिजनेस में, इस इनोवेशन में आगे देखते हैं, और किसान जिनके क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से बहुत सारा काम चल रहा है, वहां पर इन्होंने क्या नया किया है, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊं उससे बेहतर है कि डॉक्टर नितिन खुद आपके सामने रखें। नितिन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इनोवेट इंडिया के इस मंच पर। कैसे शुरुआत हुई? मैं खुद किसान हूँ, तो किसान जब हम देखते हैं किसानों को हमारी कम्युनिटी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सब प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे प्रॉब्लम थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा था, वो था खरपतवार। तो इन सब को हटाने के लिए जो वो यूज़ करते हैं, उनको 1400 से 1700 रुपये एकड़, साथ में उसका प्रभाव भी कम होता जा रहा है। अब जहाँ पर लॉस जो है वो 5 से 10% होता था, अब वो बढ़कर उनकी वीड्स की वजह से जो लॉस है वो 20 से 25% ये केमिकल यूज करने के बाद भी हो रहा है। तो केमिकल आपका इनोवेशन रहा, नॉन केमिकल बनाना, नॉन केमिकल आपका बनाना, ये इनोवेशन रहा है। जरा इनकी कहानी और इनकी कंपनी की कहानी को इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं और फिर नितिन से बातचीत करते हैं। नितिन सलूजा ने ई-डी वीडर नामक एक अनोखी मशीन तैयार की है। ये मशीन फसल को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार यानी वीड्स को खत्म कर देती है। इस मशीन की विशेषता है कि ये स्वयं फसल और खरपतवार को पहचान लेती है, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से खरपतवार को नष्ट कर देती है। इसमें खर्चा बहुत कम आता है और उपज 30% बढ़ जाती है। सबसे बड़ी विशेषता है ये किसी भी तरह के केमिकल या दवा का प्रयोग नहीं करती। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तकनीक भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांति ला देगी। सुधीर जी, आपको लगता है इनमें इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावनाएं हैं और क्या किया जा सकता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरे को कोई शक नहीं है कि इनका मार्केट अनलिमिटेड है और इनका जब प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा और कुछ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरह ये दिखा पाएंगे, इनको फंडिंग की कमी नहीं आएगी। आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। नितिन सलूजा को मिलेनियम अलायंस से 30 लाख रुपए की राशि मिली है। हमें 30 लाख का फंड मिला है, सीड फंड मिला है हमारी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए। मिलेनियम अलायंस एक ऐसा मंच है जहां से जो सीड्स हैं हमारे आइडियाज़ के, वो आगे जाकर एक बहुत अच्छा रूप ले सकते हैं। एक हमारे देश के लिए गर्व की बात हो सकती है और ये आगे जाकर मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इससे हम टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करेंगे, उसको मार्केट तक लेके जाएंगे। जो हमारे जस्ट एक आइडिया था, उसको हम जो हमारी मशीन है वो किसानों तक पहुंचेगी और अच्छे तरीके से पहुंचेगी इनके सपोर्ट से, और हम उसको और भी किसानों के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएंगे, सस्ता बनाएंगे। देखते रहिए इनोवेट इंडिया। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
Innovate India. Powered by Kamdhenu Next. Double Rib TMT Bar. Next generation interlock steel by Kamdhenu Group. ढक दिया मंत्री जी आए, आंखों के आगे क्या पर्दे लगाए। घर में भी तो छिपाते हैं, पपड़ी लगी दीवारों को आर्ट गैलरी बनाते हैं। इस फरेब को बाहर से उतारिए, कामधेनु पेंट्स लगाकर अंदर से सुधारिए। दाग धब्बे गायब समस्त, पानी से खतरा नहीं, छुअन भी मस्त। दीवार की हर बुराई को हील करिए, ईमानदार पेंट्स लगाइए, गुड फील करिए। कामधेनु पेंट्स, यारो छिपाओ नहीं सुधारो। प्योरिटी के 100 से अधिक नेशनल व इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि हनी अपनाएं और प्योर हनी के नाम पर 250 ग्राम हनी पर ही 52 से 95 रुपए तक की होने वाली लूट से खुद को बचाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। अरे वाह शर्मा जी, आप तो दुकान का शोरूम बना लियो हैं? ये एक पीस दे दो और। अब तो ये भी बदल गया बेटा, ओनली ब्रांडेड, जिसकी गारंटी भी है और सर्विस भी। पर ये तो बहुत महंगा होगा। चुप होए, जीएसटी के बाद अफोर्डेबल हो गया प्रयाग। अब से तू भी प्रयाग लगा और बदल जा। प्रयाग एक अच्छी इन्वेस्टमेंट। Finally, it has happened. India has entered a new arena. One nation, one tax. आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है। ये समझ में आ रहा कि इंडिया में हर आदमी हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और लोग चाहते हैं, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो और हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअल में अब हमारी जो टैक्स रेट्स होंगी बल्कि कम होंगी, बढ़ेगी नहीं। इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि इसकी वजह से आम आदमी को टैक्स के भुगतान करने में जो भी कठिनाई आती है वो पूरी मात्रा में दूर होगी। तो जो मेरे हिसाब से एसेंशियल कोई भी जो आम आदमी की चीजें हैं उस पर कोई ज्यादा भारी बड़ा भरकम टैक्स होने वाला नहीं है। कई आइटम जो 28% में आने चाहिए थे उनको हम 18 में लाए। तो किसी को शिकायत है तो आकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, उस प्रक्रिया में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। हम जीएसटी के टैक्सेस रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं और एज अ बैंक हमको जो पे करना है वो पेमेंट करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं। ये बात जरूर है कि शुरुआत में इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहा है। आप जीएसटी को गुड्स और सर्विसेज टैक्स न समझें, ये गणतंत्र का एक सुविधा तंत्र। जीएसटी ऐसी चीज है जो इतनी सिंपल है कि इसके बारे में कोई डर किसी को रखने की जरूरत नहीं है। संस्था ZMQ भी इनोवेट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आई है। किस तरह से ये आपके जहन में आया कि इसे एक इनोवेशन की शक्ल दी जा सकती है? तो हमने गांव में जाके लोगों के साथ बैठ के, उनके साथ लैब्स करके, उनके साथ सीखा कि उनकी जरूरतें हमारे ड्राइंग रूम में जो हम समझते हैं उससे फर्क है। वी हैव टू लुक इन टू द इनोवेशन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड। व्हाट आर दे लुकिंग एट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही कि यहाँ पर आपके जहन में भी सवाल आ सकता है कि वो महिलाएं जिनकी सेहत के बारे में बात की जा रही है वो क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं? किस तरह से शुभी और उनकी कंपनी ने एक ऐप बनाया जो महिलाओं की हेल्थ को लेकर काम करता है और किस तरह से काम करता है, उस पर जरा एक नजर डालिए। कुरैशी ब्रदर्स ने एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया है जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर घरों की महिलाओं और बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। इस ऐप का नाम है मीरा चैनल। ये ऐप गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और किशोरियों को हेल्थ केयर सेंटर्स और हेल्थ केयर वर्कर से जोड़ देता है। हेल्थ केयर सेंटर्स और मीरा हेल्थ वर्कर्स इस ऐप द्वारा इन महिलाओं और बच्चों की हेल्थ पर नजर रखते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कब कौन सी दवा लेनी है, किस तरह का भोजन करना है, बच्चों को टीका कहां और कब लगवाना है।
इन सब बातों की जानकारी मीरा चैनल देता है। महिलाएं इस ऐप द्वारा अपने स्वास्थ्य में हो रहे परिवर्तन या समस्याओं को भी हेल्थ केयर एक्सपर्ट तक पहुंचाती हैं और उसका निदान प्राप्त करती हैं। ये ऐप नवजात शिशु मृत्यु दर और प्रसूति के समय मृत्यु दर को कम करने में सहायक होता है। सुधीर जी, कौन लोग इनकी मदद कर सकते हैं? और आप अभी, क्योंकि इस मंच से जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इनकी ग्रिलिंग ना हो, सिर्फ इनसे सवाल ना हो, जरा कुछ मदद भी की जाए इनकी। ये लास्ट राउंड में इन्होंने क्वालिफाई किया है, इनको ऑलरेडी इनको फंडिंग मिलने वाली है उससे मिलेनियम अलायंस के। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए आपको। संस्था ZMQ भी इनोवेट इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आई है और इन्हें भी 30 लाख रुपए मिले। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मिलेनियम अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बल्कि हमको बहुत धारास देता है कि जो हमने छोटा अपना आइडिया लेके हम निकले हैं और उसको हम आगे डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हमको पता है हमारे बैक पे एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम मिलेनियम अलायंस है, जिसकी जो हमें नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का पूरा मदद करेगा। नहीं, हमें फंड 30 लाख का मिला है, जो कि फाउंडेशन फंड जिसको बोलते हैं, जो बेसिक फंड है। बट क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो ये वाला कॉन्सेप्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं स्मार्ट मदरसा, इट इज़ इन इट्स अर्ली स्टेजेस, और जिसमें हम मदरसे में गेम बेस्ड स्कूलिंग, हमको टोटल फंड वैल्यू हमारी 30 लाख की है स्मार्ट मदरसे के लिए, जो स्मार्ट मदरसा अभी अर्ली स्टेजेस में है, जिसमें हम 5 मदरसों में अर्ली ग्रेड स्कूलिंग स्किल्स थ्रू गेम बेस्ड लर्निंग हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इनोवेट इंडिया को थैंक्स करना चाहते हैं। इस टाइम एनवायरनमेंट पूरा इनोवेशन का है और जितने ज़्यादा इनोवेशन आगे जाके खिलेंगे, फूल बनेंगे, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ इनोवेटिव वे में सोचता है, पर उसको सबको मौका नहीं मिलता है उसको आगे ले जाने का। और मिलेनियम अलायंस और इनोवेट इंडिया मंच जो है वो हम जैसे इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को आगे अपने आइडियाज़ को बढ़ाने का मौका देता है। मिलेनियम अलायंस, विकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, USAID, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है जो भारत में इनोवेशंस को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। कई ऐसे इनोवेटर्स हैं जिन्होंने पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन किया है। इन इनोवेशंस को भी मिलेनियम अलायंस से सहायता मिली है। मुझे हेल्थ केयर के लिए 20 लाख रुपए मिले हुए हैं। हेल्थ केयर में मैं एक मशीन बना रहा हूँ जिसमें कि एम्बुलेंस कहीं भी फंस जाए तो मरीज को डॉक्टर जो है रिमोटली अपने स्मार्टफोन से ट्रीटमेंट दे सकता है और मरीज को बचा करके अपने अस्पताल तक ला सकता है। हमें 30 लाख का ग्रांट मिला है और हमारा एक प्रोटोटाइप है हॉट एंड कोल्ड स्टोरेज, जो मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स है उसमें की जो वेस्ट हीट होती है वो उससे हम लोग एक हॉट स्टोरेज बनाते हैं जिसमें आपका जो ड्रायर्स के लिए हीट लगती है वो 80% तक सेव करता है कॉस्ट ऑन ड्रायर्स। ये हमें अवार्ड मिला है कि मिलेट्स पे आधारित वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने। मेरा नाम वीना भारद्वाज है और मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट से हूँ। महिला हाउसिंग ट्रस्ट असंगठित क्षेत्र में श्रमजीवी बहनों के आवास, मूलभूत सुविधा और पर्यावरण के सुधार के लिए काम कर रही है। एनर्जी में हम 3 मॉडल पर काम करने वाले हैं। एफिशिएंट एनर्जी, जिसमें कि हम उनको एजुकेट करेंगे, एनर्जी ऑडिट कराएंगे बहनों के तहत कि एलईडी बल्ब से कितना फर्क पड़ता है, घरों में अगर एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जाए तो उससे कितना फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। दूसरा, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगे जैसे सोलर होम लाइटिंग सिस्टम पर। तीसरा, हम लोग करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी पर, यानी कि एक मॉड रूफ कि उससे जो घरों में तापमान में और बाहर के तापमान से 3 से 4 डिग्री का फर्क आता है।
तो हमें मिला है, हम राजस्थान में आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं और आज भी राजस्थान में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ट्रेडिशनल रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है। तो हम उन किसानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती डिफ़ॉल्ट रूप से कर रहे हैं और उनको मार्केट दिला रहे हैं। तो हम गाँव में ही कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं और वहीं पर सोलर बेस्ड वैल्यू एडिशन तैयार कर रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर रहे हैं जहाँ ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें। तो अब तक हम ऑलरेडी 70 प्रोडक्ट्स तैयार कर चुके हैं, ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप हैं जो ऑर्गेनिक हो रही है। मेरा नाम अशोक दास है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अभी जो सारा काम हो रहा है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश जो एनर्जी स्टाफ्ड स्टेट्स है उसमें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे बिजली नहीं है उसमें घर में जलाने के लिए तो बिजली मिल जाती है मगर काम के लिए बिजली नहीं है। सो पावर फॉर लाइवलीहुड इज आवर फोकस। हमारी कंपनी का नाम है क्रॉप कनेक्ट एंड वी गॉट दिस ग्रांट फॉर अ इनिशिएटिव कॉल्ड ओरिजिनल इंडियन टेबल। आवर मैंडेट इज टू work with farmers to increase farmer income and in process revive the traditional and heritage food of India. What we do is we source ingredients from about 20 farmer groups across the country and then we market it. We started this because we actually traveled to 24 states in the country visiting farmers all across, and in this process what we realized was farmers have started growing a lot of cash crops and because they're not finding markets for their traditional crops, and so our movement is to help these farmers find markets for their traditional crops because that is better for the customer, it's better for the soil, it's also better for the farmer because it's got a lower cost of cultivation and lower risk. फिक्की का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह के इनोवेटर्स को आप मोटिवेट कर रहे हैं या उनकी फंडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे निरंकार सक्सेना जी का जो फिक्की के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ डीएसटी भी महत्वपूर्ण पार्टनर है इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे इनिशिएटिव का। तो अरविंद मित्रा जी और HK मित्तल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके प्रयासों की वजह से इनोवेट इंडिया ये प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया है जहां पर नए इनोवेटर्स को मौका मिल रहा है। सिर्फ मौका नहीं, वो मदद भी मिल रही है जिसकी बदौलत उनके सपने साकार रूप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनोवेट इंडिया में अगले हफ्ते एक नए इनोवेटर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।